गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो, दिस इज जगदीश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद जगदीश में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है मेरे दोस्तों। आप सब मस्त होंगे ऐसा मैं आशा करता हूं। और आज का जो सेशन होने वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पेपर में आपको देखने को मिलता है इंग्लिश सेक्शन में, जिसको हम इडियम्स एंड फ्रेसेस के नाम से हम जानते हैं। तो ध्यान से ये क्वेश्चन को हम लोग करेंगे सॉल्व। आपको समझ में आएगा ये चीज़ें कितनी आसान हो जाएंगी, है ना। चलो दोस्तों, एक बार फिर से मेहनत करने को चले। तो पहला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। अ पीस ऑफ केक मीन्स, ठीक है। आपके पास चार ऑप्शन मिलेंगे एग्जाम में, उसमें से कोई एक उत्तर आपका सही होगा, कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन जो है आपका इस ईडियम्स के हिसाब से सही निकलेगा, ठीक है। तो देखिए, अ पीस ऑफ केक मीन्स, तो इसका कौन सा उत्तर सही है। आप बोलेंगे सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए समथिंग इजी इसका सही उत्तर है। ऐसा क्यों, मैं इसका मीनिंग भी आपको यहाँ पे दिया हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। इन डिटेल हम लोग यहाँ पढ़ भी सकते हैं ईडियम का मतलब क्या है, उसके सेंटेंस क्या है और उसको कैसे हम एग्जाम्पल्स में यूज कर सकते हैं। तो देखिए, ए पीस ऑफ केक का मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी इजी टू डू, किसी चीज को इजीली कर पाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, अ पीस ऑफ केक। ये एक इडियम फ्रेसेस है जिसको हम हिंदी में मुहावरे कहते हैं, ठीक है। किसी चीज को इजीली कर पाना ये क्या है, पीस ऑफ केक है। किसी के लिए डांस करना बहुत इजी है तो उसको वो क्या बोलेंगे सर, वो पीस ऑफ केक, वो वहां पे बोल सकते हैं उसके लिए अ पीस ऑफ केक है, मतलब उसके लिए काफी आसान है, जो चीज है काफी आसान है, उसी को हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, अ पीस ऑफ केक। ये मुहावरा है, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस देखिए, द इंग्लिश टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ये क्या बोले, इंग्लिश टेस्ट जो है एक पीस ऑफ केक है, किसके लिए, मेरे लिए। मतलब बोलने क्या चाह रहे हैं यहाँ पे कि ये बहुत ज्यादा आसान है मेरे लिए, है ना। मीनिंग यहाँ पे देखिए, द इंग्लिश टेस्ट वॉज वेरी इजी फॉर मी, ठीक है, वेरी गुड। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन पे, थिंक आउटसाइड द बॉक्स मीन्स, तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा, आप गेस करिए। मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, फिर आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। तो इसका सही उत्तर है मेरे दोस्तों, टू बी क्रिएटिव। बोलने का मतलब ये है, थिंक आउटसाइड द बॉक्स, बॉक्स से बाहर सोचिए, मतलब किसी चीज को कुछ अलग तरीके से सोचना, ठीक है। किसी चीज को किसी अलग तरीके से सीखना, जैसा द इडियम यहाँ में बताया है, थिंक आउटसाइड द बॉक्स मीन्स टू थिंक क्रिएटिवली और अनकन्वेंशनल वे, ठीक है। क्रिएटिविटी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, सेंटेंस क्या लिखा है, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स वी नीड टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, ऐसा कुछ सेंटेंस है। वी नीड टू कम अप विद अ क्रिएटिव और यूनिक सॉल्यूशन, हमको क्या करना पड़ेगा, एक क्रिएटिव या फिर एक यूनिक सॉल्यूशन के साथ आना होगा, ठीक है। मेहनत तो सभी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, पर सिलेक्शन सबका होता है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि उन लोग सब क्या करते हैं, रेस में भागते हैं। तो कोई इंसान जो क्रिएटिवली सोचता है, कुछ अलग तरीके से सोचता है, तभी क्या होता है, उसका सिलेक्शन होता है। तो क्या लिखा है, इसीलिए थिंक आउटसाइड द बॉक्स, जो सब कर रहे हैं उससे थोड़ा और अलग भी करना है, नया तरीका से करना है। उम्मीद है चीज आपको समझ में आई होंगी। तो इसका सही उत्तर क्या निकला, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी आपको देखो, टू थिंक इनसाइड द बॉक्स, ये तो गलत हो गया। टू बी कन्वेंशनल गलत, टू बी लेजी, क्या लेजी होने बोला है, नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलिए। बीट अराउंड द बुश मीन्स, ठीक है, बीट अराउंड द बुश मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, टू अवॉइड टॉकिंग डायरेक्टली, ठीक है, टू अवॉइड टॉकिंग डायरेक्टली। मतलब मीनिंग का मतलब क्या होता है, मतलब टू अवॉइड टॉकिंग डायरेक्टली अबाउट द मेन टॉपिक और इश्यू, टू डिले कमिंग टू द पॉइंट, किसी भी चीज को सीधा बोलने का बदले घुमा घुमा के बोलना, टाइम वेस्ट करना, इसी को क्या बोलते हैं, टू बीट अराउंड द बुश। अगर आपको किसी चीज का आंसर सीधा सीधा चाहिए तो वो चीज को घुमा घुमा के बताते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, बीटिंग अराउंड द बुश या बीट अराउंड द बुश आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी द ट्रूथ, आप सीधा सीधा मेरे को बताइए कि सच्चाई क्या है, घुमा घुमा के मत बताइए। तो इसीलिए यहाँ पे देखो, ये एग्जांपल आपके लिए परफेक्ट है ना।
द मैनेजर बीट अराउंड द बुश इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग व्हाई ही रिजेक्टेड द आइडिया। तो यहाँ में मैनेजर क्या है, घुमा घुमा के बोल रहा है कि क्या करने वो रिजेक्ट किया ये आइडिया को, मतलब सीधा सीधा नहीं बता रहा है पर वो घुमा घुमा के बता रहा है, क्योंकि वो सामने वाले को क्या कर पाए, कंफ्यूज कर पाए। कंफ्यूज कर पाए तो आप समझ गए होंगे किस मैटर में ये वाला टाइप का इडियम्स को यूज कर पाते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे आप देखो, someone is avoiding giving a clear or direct answer especially when it's uncomfortable or sensitive। तो ये आपका सही उत्तर आपको मिल चुका। क्वेश्चन नंबर 4, कॉल इट अ डे मीन्स, कॉल इट अ डे मीन्स इन चारों में से कौन सा सही उत्तर है दोस्तों? ये उत्तर आपका सही उत्तर है, टू स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, कैसे यहां समझेंगे हम। टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे और टू डिसाइड व्हाट यू हैव डन इनफ वर्क एंड इट्स टाइम टू रेस्ट और फिनिश। ठीक है, ये हम कब यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं बताएंगे। यू हैव फिनिश्ड योर टास्क और फील इट्स गुड टाइम टू स्टॉप एन एक्टिविटी ऑफन यूज्ड इन वर्क प्लेस आफ्टर लॉन्ग एफर्ट्स। किसी भी काम को आप लंबे समय से कर रहे हैं और आप वहां पे क्या नहीं कर रहे हैं, रेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो उस समय हम क्या बोलेंगे, कॉल इट अ डे। तो वहां पे आपको क्या देना है, एक छोटा सा ब्रेक देना है। ठीक है, अपने लिए आपको एक छोटा सा ब्रेक देना है। पूरा काम करते हैं, कोई कोई लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो क्या होता है वो लोग रेस्ट लेते नहीं है, तो उस समय हम लोग बोल सकते हैं कॉल इट अ डे, मतलब आज यहाँ पे इसको रोक दीजिए, है ना। तो उस चीज के लिए आप यहाँ पे बोल सकते हैं। तो देखिए एग्जांपल आपके सामने है, वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग लेट कॉल इट अ डे। आपको कोई बोलता ही होगा दोस्त, भाई कितना काम करेगा सुबह से लेके शाम तक, थोड़ा तो रेस्ट कर लो, थोड़ा तो चाय पी लो, आओ घूमेंगे, तो है ना। तो वो भी तो जरूरी है, खाली पढ़ना पढ़ना थोड़ी होगा भाई सुबह से शाम, थोड़ा हम लोग को रेस्ट भी तो करना है। तो वही चीज के लिए आपको यहाँ में क्या बोला, कॉल इट अ डे। तो आप भी अपने दोस्तों को बोलिए कॉल इट अ डे, है ना। चलो, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन 5, इन अ नटशेल मीन्स, इसका क्या मतलब है? बहुत बढ़िया, 4 ऑप्शन है, मेरे बोलने से पहले आप क्या करेंगे, उसको गेस करेंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है मेरे दोस्तों, टू डिस्क्राइब समथिंग ब्रीफली। डिस्क्राइब समथिंग ब्रीफली, देखिए मतलब पता चलेगा। किसी चीज को ब्रीफ में बोलना, इन ए फ्यू वर्ड्स टू समराइज, मतलब कम से कम शब्दों का यूज करके और बहुत ही बेहतरीन तरीके से किसी चीज को समराइज कर देना, समझा देना, इसी को हम क्या बोलेंगे, इन अ नटशेल बोलेंगे। ठीक है, इन अ नटशेल बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैसे इसको यूज किया जा रहा है, यू वांट टू एक्सप्रेस समथिंग क्विकली एंड कंसाइसली। कंसाइसली मतलब क्या होता है, एकदम एक्यूरेसी के साथ, कम से कम बताना और जल्दी से कंसाइज में बताना। ठीक है, ना ज्यादा ना क्या डिटेल पे ना जाके। तो ये चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन अ नटशेल। जल्दी बताना, कंसाइजली बताना, जैसा न्यूज होता है ना, फटाफट देखिए 100 न्यूज आज, तो वो कंसाइज बताते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं और चले जाते हैं, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, इन अ नटशेल आप इसको बोल सकते हैं। देखिए, इन अ नटशेल द प्रोजेक्ट वाज अ बिग सक्सेस। क्या बोला है, इन अ नटशेल द प्रोजेक्ट वाज अ बिग सक्सेस। ठीक है, ही एक्सप्लेन द रूल्स इन अ नटशेल सो एवरीवन अंडरस्टूड क्विकली। किसी ने रूल्स के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। इन अ नटशेल मतलब क्या हुआ, क्विक बताया, एक्यूरेट बताया। कंसाइज को आप एक्यूरेसी भी बोल सकते हैं, एक्यूरेट बोल सकते हैं। एक्यूरेटली बताया तो इससे क्या हो गया, सबको समझ में आ गया जल्दी जल्दी, है ना। तो फटाफट बताना है, कम से कम बताना है, कंसाइज बताना है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, इन अ नटसेल। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी और काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहिए, समझ में आता रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। लेट स्लीपिंग डॉग लाई मीन्स, इसका क्या मतलब है, टू वेक अप डॉग्स, टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट अ सेंसिटिव इश्यू, या फिर टू बी लेजी, या फिर टू बी एग्रेसिव। तो इसका सही उत्तर है टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट ए सेंसिटिव इश्यू। देखिए, कभी कभी कुछ दुर्घटना घर में भी घट जाती है, कुछ हो जाता है किसी को, तो वो पॉइंट को उठा के बात करने से क्या होता है, किसी को पेन हो सकता है, मतलब दर्द होता है ना। तो वो सब चीज को हम लोग एक इडियम्स में बदल के क्या बोलते हैं, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। तो अब आप उसको मीनिंग में देखेंगे अच्छा से, टू अवॉइड रीस्टार्टिंग एन ओल्ड आर्गुमेंट, किसी पीछे हुआ वाला बात को लेके झगड़ा, या फिर कोई पास्ट में इश्यू, उसको जिससे ट्रबल ना हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करने के लिए हम लोग इसको इडियम्स में बदलते हैं ना।
you choose not to bring up something from the past to prevent unnecessary conflict or problems। ठीक है, तो आपको उम्मीद है चीजें समझ में आएंगी। तो ये सब चीज आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ लीजिए, मैं यहाँ पे एग्जांपल बहुत सारा दिया हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच मीन्स ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसमें से कोई एक सही उत्तर है, आपको गेस करना है मेरे बताने से पहले। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है मेरे दोस्तों ऑप्शन ए, टू डू व्हाट यू एडवाइस अदर्स टू डू। टू डू व्हाट यू एडवाइस अदर्स टू डू। चलो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, आप जिस किसी को भी कुछ एडवाइस दे रहे हैं तो आप पहले खुद भी फॉलो करिएगा। इसका यही मतलब है। आप यहाँ पे देखिए, टू डू द सेम थिंग्स दैट यू एडवाइस अदर्स टू डू, योर एक्शन शुड मैच योर वर्ड्स और एडवाइस। आप किसी भी इंसान को या किसी भी व्यक्ति को कभी कोई चीज समझाते हो तो वो चीज आप समझाने से पहले खुद भी तो फॉलो करिएगा, है ना। तो वही चीज के बारे में यहाँ में बात हो रही है। समवन शुड फॉलो द सेम रूल्स और मोरल एडवाइस व्हाट दे गिव टू अदर्स। वेरी गुड, तो उम्मीद है चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ही ऑलवेज टेल अस टू बी ऑन टाइम, वो हमेशा बोलता है कि हमें टाइम में आइए, बट वो खुद नहीं आता। बट ही नेवर इज। ही शुड प्रैक्टिस व्हाट ही प्रीचेस, उसे खुद प्रैक्टिस करना चाहिए कि वो जो बोल रहे हैं। समझ में आया? तो इसी तरह होता है बहुत सारी जगह पे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर मीन्स, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर मीन्स। तो इसका सही उत्तर है मेरे दोस्तों ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर बन गया। ठीक है, क्या मतलब है आपको इसका मैं मतलब यहाँ पे अच्छे से बताता हूं। टू डेलिबरेटली इग्नोर समवन और ट्रीट देम इन अनफ्रेंडली वे, किसी भी इंसान को इग्नोर कर देना या फिर उनके साथ ऐसा ट्रीट करना जो कि एक अनफ्रेंडली नेचर हो जाए। ठीक है, तो उसी टाइप के आप नेचर को क्या बोलेंगे? गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। ये एक इडियम है। ठीक है बहुत बढ़िया। जैसा मान लीजिए आप कोई शादी में गए, और शादी में गए, वो जो इंसान बुलाया तभी तो आप गए होंगे, और वो इंसान आपको वहां पे पूछा तक नहीं, तो फिर आपको कैसा लगेगा? आप बोलेंगे सर वहां पे यही यही तो बोलेंगे, गिव समवन द कोल्डर शोल्डर, सॉरी कोल्ड शोल्डर। तो यही इसका सही उत्तर बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स भी। आफ्टर द आर्गुमेंट शी गेव हिम द कोल्ड शोल्डर एट द पार्टी। देखा ना, आई ट्राइड टॉक टू हिम बट ही जस्ट गेव मी द कोल्ड शोल्डर। देखिए, मैंने उससे बात करने की कोशिश की पर वो मेरे से बात नहीं कर रहा है, एक अनफ्रेंडली नेचर वहां पे बिहेव कर रहा है मेरे साथ, है ना। तो वो है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि ये ईडीएम का क्या मतलब है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आएगा, है ना। तो चलो, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू मीन्स, इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्तों? आप बोलेंगे ऑप्शन ए। ठीक है, टू फॉलो लोकल कस्टम्स। क्या मतलब है? चलो देखते हैं। इडियम, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, मतलब अडेप्ट टू द कस्टम्स एंड बिहेवियर ऑफ द प्लेस और कल्चर यू आर इन। आप जहां जाओगे उसी तरह आपको क्या करना चाहिए? बदल जाना चाहिए। जैसा देश वैसा भेष, सुना होगा, तो वैसे ही है। अब क्या है यहाँ पे बताया, तो यहाँ पे बोला अडेप्ट द कस्टम्स। कस्टम्स मतलब क्या होता? ठीक है, जो भी वहां का जो लोकल अपना होता है उनका कस्टम्स, वो आपको देखना है। बिहेवियर, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। कल्चर आपको पता ही है। तो जहां जहां आप अलग अलग जगह, जैसे देखिए फॉरेनर्स आते हैं इंडिया, यहाँ के रिचुअल्स, यहाँ के कस्टम्स, यहाँ के बिहेवियर के हिसाब से वो भी क्या करते हैं? अपने आप को चेंज करते हैं, है ना, चेंज करते हैं। तो तभी क्या होता है, तभी जाके वो उसको पता है कि इंडियन से दोस्ती होगा। अगर वो अपने ही यहाँ में आके हेलो है हो है करते रहेंगे तो कोई उससे दोस्ती उतना नहीं करेगा जितना अगर आप हिंदी में भी बात कर लेंगे, भले ही फॉरनर हो, तो भी दोस्ती बहुत अच्छा से हो जाएगा, प्यार बढ़ जाएगा, एक दूसरे से दोस्ती होगा, उनका सपोर्ट करेंगे, उनका हेल्प करेंगे, कहीं घुमाने ले जाएंगे। तो ये क्या होता है? तो ये सब चीज हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, मतलब अगर आप रोम में हैं तो रोमन जैसे बिहेव करो, अगर आप इंडिया में है तो इंडिया जैसा बिहेव करो, इंडियन जैसा बिहेव करो, तो आपको दिक्कत कहीं नहीं आएंगी। इसलिए क्या बोला? यू आर इन अ न्यू प्लेस और कंट्री एंड इट्स बेस्ट टू फॉलो द लोकल ट्रेडिशन एंड हैबिट्स इंस्टेड ऑफ योर ओन। ठीक है,
तो मैं बहुत ही डिटेल में करा रहा हूँ, जिसको स्लो लग रहा है थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, अच्छा से कवर हो जाएगा। इडियम्स जितना भी कराऊंगा अच्छा से कवर होगा, कभी भूलेंगे नहीं। क्लासेस अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। रेन ऑन समवंस पैरेड मीन्स, बेहतरीन क्वेश्चन। रेन ऑन समवंस पैरेड मीन्स, सही उत्तर ऑप्शन ए, टू स्पॉइल समवंस प्लान। टू स्पॉइल समवंस प्लान, मीनिंग क्या है इसका? किसी भी इंसान का हैप्पीनेस को स्पॉइल कर देना, मतलब खराब कर देना, प्लान्स को खराब कर देना या उनका सेलिब्रेशन को खराब कर देना, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम अभी आपको बताया था, यहाँ पे क्या इडियम्स लिखा था, रेन ऑन समवंस पैरेड। ठीक है, तो इसका यही मतलब है, किसी भी इंसान का हैप्पीनेस को खराब कर दे, प्लान खराब कर दे, सेलिब्रेशन खराब कर दे, ये सब चीजों क्या बोलते हैं? रेन ऑन योर पैरेड। ठीक है, समवन डज और से समथिंग दैट रून्स अनदर पर्सन जॉय एक्साइटमेंट एंड सक्सेस। किसी इंसान का खुशी और उसका एक्साइटमेंट या फिर उसका सक्सेस को खराब कर दिया, तो उसका मतलब यहाँ में क्या हो गया? रेन ऑन योर पैरेड, ये जो आपका एडियम बन गया है ना। तो यहाँ पे देखो, आई डोंट मीन टू रेन ऑन पैरेड बट योर आइडिया माइट नॉट वर्क इन रियलिटी। शी वॉज सो एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप एंड देन हर पेरेंट्स रेन्ड ऑन हर पैरेड बाय कैंसिलिंग इट। देखा, किसी बच्चा का अंदर में एक एक्साइटमेंट होता है कि हाँ बच्चा, उसका अंदर एक्साइटमेंट होगा कि हाँ समर वेकेशन आएगा, पापा मेरे को दिल्ली लेके जाएंगे। पर बाद में बोलते हैं भैया पैसा इल्ला है। क्या बोलते हैं? पैसा इल्ला है तो दिल्ली इल्ला है। तो क्या करते हैं? घर में बैठा देते। तो बच्चा बोलता रेंड ऑन हर पैरेड, तो उसी की वजह से क्या हो गया? मुश्किल हो गया, है ना। तो चीजें आसान है, मजा आया, मजा आया होगा। ऑन द सेम पेज मीन्स, ऑन द सेम पेज मीन्स का क्या मतलब है? ऑन द सेम पेज मीन्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है टू बी इन एग्रीमेंट। क्या है? टू बी इन एग्रीमेंट, बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब क्या देखिए, टू एग्री और हैव अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग अबाउट समथिंग। आप किसी इंसान से कोई बात कर रहे हो, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, एक इंसान से आप बात कर रहे हो और आपका आइडिया और उसका आइडिया दोनों आपस में शेयर किया और बोले हाँ भाई ये सही है, सामने वाला भी बोला हाँ ये सही है, आप भी बोले ये बात सही है, तो आप दोनों का डिसीजन में क्या हुआ? एक पॉइंट, सेम पॉइंट पे आप दोनों का राजी बाजी हो जाना। राजी बाजी हो जाना ही यहाँ पे क्या है? ऑन द सेम पेज, है ना, ऑन द सेम पेज। डन। आगे आप यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। बिफोर वी स्टार्ट द प्रोजेक्ट लेट मेक श्योर वी हैव ऑन द सेम पेज। देखो, कोई भी एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमको क्या होना चाहिए? पहले एक दूसरा का अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट को समझ जाना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला? लेट्स मेक श्योर वी हैव ऑन द सेम पेज। उम्मीद है चीजें कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। इडियम्स फ्रेसेस इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, बिल्कुल मजा आएगा। चलो, बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स, बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स का क्या मतलब? टू वर्क लेट एट नाइट, टू वर्क लेट एट नाइट, रात भर काम करना। ठीक है, मेहनत करना, इतना मेहनत करना। तो क्या हो गया इसमें, क्या समझ में आ रहा है इडियम्स के हिसाब से? टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात भर की जो मतलब वो होता है ना, जो हम लोग क्या बोलते हैं डिबरी में पढ़ते थे, इतना इतना पढ़ो कि भाई वो डिबरी बत्ती बंद हो जाए, वैसा वैसा मतलब मेहनत करना ना। तो यही मतलब इसमें निकल रहा है, तो इसको अच्छे से समझेंगे और डिटेल में। टू वर्क लेट इनटू द नाइट स्पेशली स्टडिंग और डूइंग समथिंग। देखो मैंने बताया स्पेशली स्टडिंग और डूइंग समथिंग इंपॉर्टेंट, जो भी आपको लाइफ में लगे करना, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करना, रात भर करना, दिन भर करना, मतलब क्या करना, आग लगा देना ना, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना अपना वर्ड्स। तो वैसा एकदम मेहनत करने को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, बर्न द मिडनाइट ऑयल। देखो, समवन इज स्टेइंग अप लेट ऑफन पास्ट मिडनाइट टू कंप्लीट वर्क और स्टडी। अपना मेहनत, मेहनत को दिखाने के लिए हम लोग ऐसा वर्ड यूज करते हैं, द बर्न द मिडनाइट ऑयल। देखो, आई हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश माय असाइनमेंट। आप भी अपने स्कूल में असाइनमेंट मिलता तो होगा, तो असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने में क्या करते थे आप? रात भर मेहनत कर करके लिखते थे, है ना। शी इज बीन बर्निंग द मिडनाइट ऑयल प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्जाम्स। एग्जाम के टाइम में क्या करता है? रात में नींद ही नहीं आता, वो तो मिडनाइट में बंद करने की जरूरत नहीं है, तो खुद बंद हो जाते हैं हम लोग, है ना। इतना मेहनत होता है, अब तो टाइम में एक दिन पहले भाई पढ़ के भाई बच्चा 10th पास कर लेता, तो इतना मतलब मेहनत कर लेता है एक ही दिन में। हुआ होगा आपके साथ भी, हुआ होगा बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ। द बॉल इज इन योर कोर्ट मीन्स, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इट्स योर टर्न टू एक्ट, इट्स योर टर्न टू एक्ट।
बेहतरीन है, मजा आया। इसका क्या मतलब निकलेगा, चलो देखेंगे। इट्स टर्न टू टेक एक्शन और मेक अ डिसीजन। इसका मतलब क्या है, या तो एक्शन लीजिए या फिर अपना डिसीजन लीजिए, है ना। चलो, तो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा someone else has done their part and now it's your responsibility to respond or act. I have given you all the detail, now the ball is in your court. Very good. He applies already, the ball is in her court now. चलो, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14, take it with a grain of salt means to be skeptical, to be skeptical। मीनिंग क्या है इसका, टू नॉट टेक समथिंग टू सीरियसली और व्यू विथ स्केप्टिज्म। ठीक है, किसी भी चीज को इतना ज्यादा सीरियसली होके नहीं देखना है। ठीक है, यू डॉट द कंप्लीट ट्रूथ और अबाउट व्हाट समवन इज सेइंग एंड चूज टू बी कॉजन अबाउट बिलीविंग इट। दैट न्यूज साउंड एग्जैगरेटेड, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। देखिए वही बात है, किसी भी चीज को उतना ज्यादा सीरियसली होके नहीं सुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आप, ही टेंड्स टू बोस्ट अ लॉट, तो टेक हिज स्टोरीज विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, किसी भी चीज को उतना सीरियसली होके नहीं लेना है, बस यही बात इसमें बता दिया। इजी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 15, ब्रेक अ लेग। तो देखने में क्या लग रहा है, पैर को तोड़ो। ठीक है, पर इसका असली अर्थ क्या है, टू विश समवन गुड लक। देखो ध्यान देना इसमें, ठीक है, अपना मीनिंग डायरेक्ट इसमें मैच नहीं करा देना। तो चलो इसका उत्तर देखेंगे अच्छे से। अ वे टू विश समवन गुड लक स्पेशली बिफोर अ परफॉर्मेंस और अ बिग इवेंट। किसी भी बड़ा इवेंट में या कोई परफॉर्मेंस होने से पहले उसको हम क्या करेंगे, एक विश करेंगे। क्या बोलते हैं भाई, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर देना, बोलते हैं ना, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर देना। तो ये क्या हो गया, यही हो गया आपका ब्रेक अ लेग। ठीक है, यू वांट टू एनकरेज समवन बिफोर दे गो ऑन स्टेज और टेक अ पार्ट इन अ कंपटीशन। आप भी जब एग्जाम देने जाएंगे, मम्मी आपको या फिर पापा फोन करके बोलेंगे बेटा पेपर बहुत ही अच्छे से देके ना, तो ये क्या हो गया, ब्रेक अ लेग। ठीक है, ब्रेक अ लेग। तो ये जरूरी है कि नहीं है, ब्रेक अ लेग, बिल्कुल जरूरी है। यू विल डू ग्रेट इन योर ऑडिशन। आज के ऑडिशन में आप बहुत अच्छा करेंगे। तो आपको क्या पता चला, एंकरेज किया किसी ने, यस और नो, यस। बिफोर हर डांस परफॉर्मेंस हर फ्रेंड टोल्ड हर ब्रेक अ लेग। देखा, डांस शुरू होने से पहले उसकी दोस्त क्या बोली, बढ़िया से डांस करना, है ना। तो ये क्या हुआ, एंकरेज हुआ। तो ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल एग्जाम्पल आप धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पॉज करके आगे बढ़ने की कोशिश हम करेंगे। बाइट द बुलेट मीन्स, बाइट द बुलेट मीन्स, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है टू एंड्योर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, टू एंड्योर अ डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब अच्छे से देखेंगे, टू डू समथिंग डिफिकल्ट, अनप्लीजेंट और पेनफुल दैट you have been avoiding. You finally decide to face a tough situation with courage even though it's uncomfortable. आप ऐसा कोई सिचुएशन को फेस करना चाहेंगे गौरव से जो कि आपके लिए अनकंफर्टेबल होगा, है ना। वैसा कोई सिचुएशन को हम यहाँ में क्या बोलते हैं, बाइट द बुलेट। आपको पता होकर भी आप वो सिचुएशन में जा रहे हैं अपना तरफ से। आई हेट गोइंग टू द डेंटिस्ट बट आई विल हैव टू बाइट द बुलेट एंड गो। मुझे डेंटिस्ट के पास जाना पसंद नहीं बट मुझे जाना पड़ रहा है। पता है डेंटिस्ट जाए तो क्या करेगा, दांत उखाड़ेगा, दर्द होगा, तो इसीलिए उसको जाने का मन नहीं है, पर जाना पड़ेगा, और जाएगा वो, है ना। ही डिडंट, देखिए सेकंड वाला एग्जांपल देखिए, ये तो हो गया। ही डिडंट वांट टू अपोलोजाइज बट ही बिट द बुलेट एंड सेड सॉरी। उसको अपोलोजाइज का मतलब क्या है, माफी मांगना, किसी गलती को माफी मांगना, और वो गलती से माफी मांगने गया, गलती की वजह से माफी मांगने गया बट उसको माफी मांगने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, सॉरी बोलने का मन उसको नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें ऐसे सिचुएशंस में आपको देखने मिल जाएगा बाइट द बुलेट, जो चीज वो करना चाह नहीं रहा बट उसको करना पड़ रहा है ना। तो बाइट द बुलेट इसको कहते हैं। ठीक है, इडियम्स बहुत ही मजेदार है ना। कट टू द चेस मीन्स, कट टू द चेस मीन्स, you have here the four option, please guess it. And the right answer is here, to get to the point, to get to the point। चलो मीनिंग देखेंगे। to get to the point quickly and
Avoid unnecessary details. Used when you want someone to skip the introductions or extra information and say what's important directly. तो क्या बोला इसमें, यू वांट समवन टू स्किप द इंट्रोडक्शन और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन से व्हाट इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी चीज को घुमा घुमा के बोलने से अच्छा सीधा बोलिए, तो यही चीज को बोलते हैं हम लोग कट टू द चेस। ठीक है, कट टू द चेस किसको बोलते हैं, घुमा घुमा के मत बोलिए, सीधा जो है बोल दीजिए, बस बात खत्म। हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में, तो वैसे ही वाले वर्ड को क्या बोलते हैं, कट टू द चेस। देखो, इंस्टेड ऑफ गिविंग ए लॉन्ग स्पीच ही कट टू द चेस एंड टोल्ड अस द डिसीजन। वो लंबा चौड़ा बताने से ज्यादा तो सीधा क्या किया, छोटा से बात में बात खत्म कर दिया और अपना डिसीजन सुना दिया, है ना। तो ये बात इसने बताया है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 18, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल मीन्स, इसका क्या मतलब है। इसका सही उत्तर है मेरे दोस्तों टू एग्जैगरेट। ठीक है, टू एग्जैगरेट का मतलब क्या है, आप यहां देखिए, टू एग्जैगरेट अ स्मॉल प्रॉब्लम एंड मेक इट सीम मच बिगर देन इट्स रियली इज। देखिए, किसी भी एक छोटा सा प्रॉब्लम को अगर उसे हम एक बहुत बड़ा जैसा देखेंगे, जबकि वो रियल में होता नहीं है। ठीक है, जैसा कि समवन इज ओवर रिएक्टिंग और टर्निंग अ माइनर इश्यू इनटू अ मेजर वन अननेसेसरी। किसी भी छोटा चीज को, छोटा सा इश्यू को बड़ा बना देने में, जबकि वहां पे उसका नीड नहीं रहता है। ठीक है, जैसा कि इट वॉज जस्ट अ स्क्रैच ऑन द कार, एक छोटा सा स्क्रैच लगा कार में, डोंट मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए। तो इसको इतना बड़ा सा इश्यू करने का कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो छोटा सा हम लोग बोलते नहीं, राय का पहाड़ मत बनाना। ठीक है, छोटा छोटा बात को लेके लड़ाई झगड़ा करके भाई एकदम मारदार सिर फुर फोड़ दिया, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक छोटा सा बात को बात करके सुलझा सकते थे, पर उसमें क्या कर दिया, आपस में सिर फुर फाड़ के बैठे हैं। फिर बोलते भैया ये तो होना ही नहीं था, और इतना दूर कहाँ से पहुंच गए। तो यही बात है, कोई कोई बात बहुत छोटा सा होता है, उसको क्या करना चाहिए, हमको अवॉइड करना चाहिए, बट हम अवॉइड करते नहीं है, ईगो लगे रहती है हमें सिर पे। तो हम क्या करते हैं, फिर गलत स्टेप ले लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, राय का पहाड़ बन जाता है ना। तो वही वाला बात है, मेक सम माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल। बेहतरीन लगा, मजा आया, मजा आया तो लाइक जरूर करिए। कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग मीन्स, बताइए इसका सही उत्तर क्या है। समथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। क्या बोलेंगे दोस्तों, समथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। जैसा कि समथिंग दैट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी, बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीज को हम यहाँ पे बोलेंगे। यू वांट टू एक्सप्रेस दैट समथिंग इज ओवर प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ ह्यूज अमाउंट। ठीक है, द डिजाइनर ड्रेस कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। तो एक डिजाइनर वाला ड्रेस है जो काफी ज्यादा महंगा है, जो बहुत ज्यादा महंगा है। ठीक है, वी वॉन्ट टू बाई ए कार बट एवरीथिंग कॉस्ट एन आर्म एंड लेग दिस डे। बट मैं एक कार खरीदना चाह रहा हूँ, पर आज की डेट में हर चीज का कीमत इतना ज्यादा है, जैसा कि कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग दीज डेज, ऐसा मैं इसको बताऊं। तो उम्मीद है चीजें आपको बेहतरीन समझ में आ रही होंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए मीनिंग के साथ में हर चीज को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। प्ले बाय द रूल्स मीन्स, है ना, प्ले बाय द रूल्स मीन्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टू फॉलो द रूल्स। टू फॉलो द रूल्स इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो मतलब क्या है, टू फॉलो द रूल्स और बिहेव इन अ फेयर एंड लीगल वे। रूल्स को फॉलो करना है फेयर और लीगल तरीके से, इसी को हमने बोला क्या, टू फॉलो द रूल्स और बिहेव इन अ फेयर वे। समवन इज ओबेइंग रूल्स, लॉज और गाइडलाइंस स्पेशली इन गेम्स, कंपटीशन, वर्क प्लेस और इन लाइफ इन जनरल। ठीक है, इफ यू वांट टू विन द गेम यू हैव टू प्ले बाय द रूल्स। अगर आपको ये गेम जीतना है तो आपको रूल्स और रेगुलेशन के साथ खेलना है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ही ऑलवेज प्लेस बाय द रूल्स विच इज वाई पीपल ट्रस्ट हिम। ये बंदा हमेशा रूल्स के साथ खेलता है, रूल्स को फॉलो करके खेलता है, इसलिए इसको पीपल्स क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। करप्शन हैपेंस व्हेन पीपल डोंट प्ले बाय द रूल्स। करप्शन तभी होता है जब लोग अपने रूल्स को फॉलो नहीं करते। तो आशा करता हूं आपको यहाँ तक क्लासेस बहुत अच्छा लगा होगा। तो उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने मिला होगा, नया नया एडीएम फ्रेसेस आपको देखने मिला होगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आगे इसका कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा तो इसके आगे मैं और भी वीडियोस को और लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच।